Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says directions. This question consisting of two statements printed as statement 1 and statement 2. While answering the question, you are required to choose any one of the following four responses. So यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है 1 and से 2. उसके ऑप्शन से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. So statement 1 says, according to assumptions of kinetic theory of gases, collision between the gas molecules are perfectly elastic. तो बोल रहा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल के बिटवीन में वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. स्टेटमेंट 2 says that Gram's law of diffusion state that the rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular mass of the gas. So Graham's law के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा to the square root of mass of molecular mass of the gas. ऐसा हमें सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है. So whether the statements are correct or wrong that we have to state here. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हम यही यूज करेंगे. The postulates of kinetic theory of gases. सेकेंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का. सो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम क्या जानते हैं कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमारे पास कोई एक सरफेस है. तो इस सरफेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे और पार्टिकल्स रहेंगे. ठीक है. तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बिटवीन में मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स रैंडमली मूव करने लग जाते हैं. इनफैक्ट दे आर मूविंग सो फास्ट एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सो चूंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है. सो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वेलोसिटी इंक्रीज हुई और यहाँ पर v² है. सो v² इज गोइंग टू बी अगेन इंक्रीज. सो दैट इज व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है इंक्रीज हो जाती है. इसी को हम कहते हैं पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सो बेसिकली ये जो लॉ है या फिर स्टेटमेंट है ये कब वैलिड होती है. दिस इज वैलिड फॉर एट या फिर इट इज वैलिड एट हाई pressure. Gas particles are difficult to compress. Gas particles are difficult to compress. यानी कि प्रेशर यदि हाई होगा सो गैस पार्टिकल को कंप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. So this is not the assumption of kinetic theory of gases. In the postulate of kinetic theory of gases, reference is made for low pressure. So basically ये कब वर्क करता है लो प्रेशर पर. So it is works on लो प्रेशर यानी कि प्रेशर लो होगा टेम्परेचर हाई होगा. सो उसी टाइम पर पार्टिकल्स क्या होंगे रैंडमली मूव करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज होंगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. सो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर चेकआउट करें सो अकॉर्डिंग टू दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चूंकि ये लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इस कंडीशन में वर्क करता है. सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल देते हैं कि अकॉर्डिंग टू अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कोलिजन होता है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं. क्योंकि यदि इन इलास्टिक होगा
तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी 1 हो जाएगा, but it is not possible for high pressure because it works on the low pressure. That is why uh, जो कोलिजन होता है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. ना स्टेटमेंट 2 के लिए यदि हम डिस्कशन करें, सो बाय द मींस ऑफ ग्राहम्स लॉ सो ग्राहम्स लॉ स्टेट दैट कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं, it is inversely proportional to square root of their molar masses under similar condition of temperature and pressure. इसका मीनिंग क्या है कि गैस with a lower molar mass will diffuse more quickly than a gas with a higher molar mass. यानी कि ग्राहम्स लॉ ये स्टेट करता है कि यदि मोलर मास लोअर होगा, सो जितना कम मोलर मास होगा उतनी जल्दी और उतना क्विकली वो डिफ्यूज हो जाएगा in comparison to the one that has the higher molar mass. For example, यदि हम देखें, for example, हाइड्रोजन H2 का मोलर मास कितना होता है 2.016 ग्राम्स पर मोल की इक्वल. बट वहीं पर यदि मैं ऑक्सीजन के लिए मोलर मास देखूं, सो वो कितना होता है 32 grams per mole की equal. So definitely you can see कि hydrogen has less molar mass compared to oxygen. So hydrogen ये quickly diffuse हो जाएगा as compared to the oxygen. So from this point of view, we'll comes to know that कि जो rate of diffusion होती है, this is nothing but equals to K into में 1 by under root times of M होता है, जहाँ पर K is a constant, M is the molar mass of the gas. So from this law, we comes to know that कि जो rate of diffusion है, it is inversely proportional to the molar mass, that is capital M. So therefore, according to this, statement 2 is absolutely become correct. So both statement 1 and 2 are correct, yani कि option A is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.